दोस्तों सीटेट में जो क्वेश्चन पहले रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊं उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम से उसमें आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो संभावित जो प्रश्न है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका इंटेलिजेंस से संबंधित है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के लिए शामिल किया है। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएस कारक बुद्धि अमूर्त संबंधों को समझने की योग्यता के रूप में प्रकट होता है। बुद्धि का जी कारक सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं वुडवर्थ, स्पीयरमैन, शीले या नन ऑफ दीज। तो याद रखना जी और एस दो प्रकार के कारक की जो बुद्धि बताई है वो बताई है स्पीयरमैन ने। तो जी कारक और एस कारक अगर आपसे पूछे जाए तो स्पीयरमैन आप कंप्लीट याद रखेंगे, क्योंकि स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि दी है। और बुद्धि क्या है? तो आपको मित्रों एक बात याद रखनी है, ये मानसिक योग्यता है। किसको? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समझने की जो मानसिक योग्यताएं हैं, उनमें विभेद करने की जो मानसिक योग्यताएं हैं उसे हम बुद्धि कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का परीक्षण किसने विकसित किया था? देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता, जैसे हम किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, उसको हम जैसे अगर कोई सा भी काम हमारे सामने आए तो तुरंत करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर एक प्रकार से योग्यता होती है, तो उसे बोला जाता है प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इसका जो परीक्षण है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मित्रों आपको याद रखना है थर्स्टन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। सीटेट में भी पूछा था ये, और केवीएस में प्लस एमपी टेट में भी आपसे ये पूछा गया है। याद रखना एमपी टेट जो 2018 में हुई थी ना, लेवल 2 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केवीएस में भी पूछा गया प्रश्न है ये। बुद्धि का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसने बुद्धि का संरचना प्रतिरूप नाम दिया? देखिए बुद्धि का जो संरचना प्रतिरूप है, इसमें आपको ये बताया कि बुद्धि किन किन आयामों से होकर गुजरती है, कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार से। तो ये जो बुद्धि का संरचना प्रतिरूप है ना, ये आपको याद रखना है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बुद्धि के संरचना प्रतिरूप में जो गिलफोर्ड जी हैं, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि को बताया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्य रूप से लक्षण हैं वो बुद्धि के जो प्रमुख लक्षण, उनको हम कह सकते हैं। तो बुद्धि की संरचना प्रतिरूप के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि के प्रमुख लक्षणों को कितने आयामों में विभाजित किया है, मतलब कि एक प्रकार से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर एक बात समझो आप सभी, संरचना प्रतिरूप, तो उत्तर में एक तो गिलफोर्ड याद रखेंगे, ठीक है। और संरचना प्रतिरूप किसका दिया गया? तो बुद्धि का, एक ये भी आप याद रखेंगे। और बुद्धि का संरचना प्रतिरूप देने के पश्चात आपको कितने लक्षण बताए हैं, ठीक है, प्रमुख लक्षण कौन कौन से बताए हैं? तो जो प्रमुख लक्षण बताए ना, वो 3 लक्षण बताए हैं, संक्रियाएं, अंतर्वस्तु और उत्पाद, ठीक है। तो ये आयाम है जिसमें विभाजित किया गया है बुद्धि को। तो मित्रों आप इसमें याद रखना, इसका करेक्ट उत्तर होगा 3, ठीक है। बुद्धि के संरचना प्रतिरूप के आधार पर गिलफोर्ड ने प्रमुख लक्षणों को 3 आयामों में विभाजित किया है, संक्रियाएं, अंतर्वस्तु और उत्पाद। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुपक्षीय सिद्धांत। बहुपक्षीय सिद्धांत में हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने रूपों की पहचान की है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका इस प्रकार से बन रहा है कि बहुपक्षीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने बुद्धि की कितने रूपों में पहचान की है? आपको ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो 8 रूपों में पहचान की है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट उत्तर आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया है, क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, डायरेक्ट उत्तर है वह विचारधारा जिसमें बुद्धि का संप्रत्यय, संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पाद, अभी हमने बात करी थी गिलफोर्ड की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उस विचारधारा का नाम है बुद्धि संरचना। ठीक है, तो बुद्धि संरचना याद रखेंगे। इसके बाद में वेसलर स्केल का संबंध किससे है? तो बुद्धि परीक्षण से है, याद रखना। बुद्धि परीक्षण से वेसलर स्केल का संबंध है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये ड्रॉ ए मैन परीक्षण 1000 बार प्रश्न पूछ लिया गया है, अनेक एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ड्रॉ अ मैन परीक्षण किस से संबंधित है? तो ये गुड इनफ के द्वारा दिया गया परीक्षण था, ड्रॉ अ मैन परीक्षण। इसके बाद में व्यक्तियों में बड़े समूह पर किए गए बुद्धि परीक्षण के अंक व्यक्तियों का ऐसा वर्गीकरण दर्शाएंगे जिसमें अधिकांश ने प्राप्त किए होंगे। मतलब कि बड़े समूह पर अगर कोई सा भी परीक्षण किया जा रहा है तो वो क्या दर्शाएंगे, अधिकांश व्यक्ति ने क्या प्राप्त किए होंगे। तो मान लीजिए देखिएगा, इसमें जैसे मान लीजिए हमने 50 बच्चों पर परीक्षण किया, जैसे मान लीजिए 35 बच्चों पर परीक्षण किया। ठीक है, तो अधिकांश जो बच्चे हैं वो कितने अंक प्राप्त करेंगे? जैसे मान लीजिए 100 अंक का आपने पेपर लिया तो औसत अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब कि औसत अंक वो 35 से लेकर के तो 45-50 के बीच में वो औसत अंक प्राप्त करेंगे, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर व्यक्तियों के बड़े समूह पर परीक्षण किया जाता है तो वर्गीकरण जो है उसमें अधिकांश जो व्यक्ति वो औसत अंक प्राप्त करेंगे, अर्थात जो अधिकांश बच्चे हैं वो औसत अंक प्राप्त करेंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पहला परीक्षण संबंधित है। तो बुद्धि का जो पहला परीक्षण संबंधित है वो है बिनेट से, अर्थात कि बिने से संबंधित है। आपको इस प्रकार से याद रखना है, कहीं पर बिने डायरेक्ट दे दिया जाता है, बिनेट ना देकर, तो आप उसमें याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।